आज के हमारे मेहमान हैं आज़ाद बौद्ध जी। आज़ाद बौद्ध साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं और उनको जानेंगे आज उनकी लाइफ जर्नी के बारे में कि एक नौजवान का हृदय परिवर्तन, माइंड परिवर्तन जब होता है, ग्रह त्यागता है और कुछ संकल्प लेता है और संकल्पित होता है, क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य के लिए उन्होंने घर को छोड़ा, जानते हैं आज इस एपिसोड में। तो बहुत बहुत स्वागत है आज़ाद बौद्ध जी आपका। जी, आपका भी बहुत बहुत साधुवाद सर। आज़ाद जी, मैंने जब से आपको देखा है और जब मैंने आपको देखा है तो एक चीज़ मैं देखता हूँ कि आप वैसे तो कपड़े पैंट शर्ट पहन के, जूते वूते पहन के रहते हैं, लेकिन मैंने आपके सर पे कभी बाल नहीं देखे। ऐसा क्यों है? जी, तो मेरे सर पे बाल तो हैं, लेकिन मैं जो हाँ, नहीं मैं वो देख रहा हूँ आपके, लेकिन मैं जो है सेविंग करके रखता हूँ। ऐसा क्यों रखते हैं सेविंग करके, क्या कारण है? इसलिए रखता हूँ क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध ने भी बाल मुड़वाए थे। और जैसे जब गृह त्याग करते हैं तो बालों के प्रति इतना आकर्षण नहीं रहना चाहिए, मोह जिसे कहते हैं, मोह नहीं रहना चाहिए। हाँ, छोड़ा बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल सबके प्रति मोह, ऐसे आपने बालों के प्रति हाँ मोह छोड़ दिया। और बाल होते हैं तो क्या है कि फिर बार बार कंघी करने की आवश्यकता पड़ती है। बार बार जो है आईना देखने की आवश्यकता पड़ती है, और जब बाल नहीं रहते तो किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हाँ, ये तो है, लेकिन फिर बालों पे ही क्यों? ऐसे तो बुद्ध ने तो फिर चीवर लिया था, फिर आप चीवर क्यों नहीं लेते? हाँ, ये आपका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चीवर क्यों नहीं लेते। बालों के प्रति ऐसा क्यों त्याग क्यों किया? हाँ, कपड़ों के प्रति भी होना चाहिए था। जी। तो चीवर हमने इसलिए नहीं लिया जी क्योंकि चीवर धारी अभी काफ़ी भंतेजी हैं जी, और पर्याप्त मात्रा में है, ऐसा मुझे लगता है जी। और मुझे जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ये तीनों काम करने हैं, इसलिए मैंने चीवर नहीं लिया। अच्छा आज़ाद बौद्ध जी, आपके जीवन के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। इतनी कम उम्र में आपने संकल्प लिया, तो आपकी प्रारंभिक शिक्षा कैसे हुई और आप यहाँ कैसे संकल्पित हुए? किसने ऐसा आपको मतलब परिवर्तित किया, जिसके विचार सुन के आप परिवर्तित हो गए? क्या जीवन में ऐसी घटना घटी? जी, तो सर मैं शुरू से बताता हूँ जी, है ना, क्योंकि डिटेल में बताऊँगा तभी जो है आप जान पाएंगे। बिल्कुल जी। तो बचपन में वैसे मेरा नाम राहुल था। राहुल, हाँ, नाम भी अच्छा रहा। तथागत बुद्ध के प्रिय सिद्धार्थ थे जब वो, और गृहस्थ से तो उनका बेटे का नाम राहुल था। बिल्कुल। तो मैंने 4th क्लास गवर्नमेंट स्कूल में किया। तो क्या था कि जो मेरे मोहल्ले में 2-3 बच्चों का नाम राहुल था। तो मेरे जो घर के माता पिता थे, मेरे बड़े भैया थे, उन्होंने सोचा कि काफ़ी बच्चों का नाम राहुल है तो इसका नाम चेंज करवाना चाहिए। जी। तो उन्होंने क्या है कि एक नई प्राइवेट स्कूल खुली हुई थी हमारे गांव में, तो वहाँ पर फिर से मेरा एडमिशन पहली क्लास में करवाया जी, दोबारा से पहली क्लास दोबारा गवर्नमेंट से निकाल के प्राइवेट। हाँ जी। तो उन्होंने सोचा कि इसका नाम, नया नाम क्या रखना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा स्वतंत्र टाइप का था, इंडिपेंडेंट था, यानी मेरे मन में आता तो मैं करता, नहीं तो नहीं करता, मना कर देता। कोई भी काम माता पिता बताते जी, तो मेरी इच्छा होती तो मैं उस काम को करता, अन्यथा नहीं करता जी। तो उन्होंने सोचा कि इसका नाम आज़ाद सिंह रखा जाए। क्या बात है? तो उन्होंने मेरा नाम फिर आज़ाद सिंह, आपके भाई ने? हाँ, मेरे बड़े भैया ने, और मम्मी ने, पापा ने, इनने मेरा नाम आज़ाद सिंह लिखवा दिया। राहुल से आप आज़ाद हो गए। हाँ, तो फिर मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स में आज़ाद सिंह चलता रहा जी। उसके बाद 2011 में जो है थोड़ा सा मैंने बाबा साहब के बारे में जाना, बुद्ध के बारे में जाना, लेकिन डिटेल में मैं नहीं जानता था जी। तो एक्चुअली में हम काफ़ी मनुवादी थे जी। और हमारे घर में ऐसा था कि हमारे घर में सावन के महीने में रामायण पढ़ी जाती थी जी, भादु के महीने में भागवत जी पढ़ी जाती थी, और रामायण में ही पढ़ता था। हाँ, और ऐसा नियम था कि शाम को 7 बजे सब लोग खाना खा लेते थे और बैठ जाते थे, मैं रामायण पढ़ता था और पूरे परिवार के लोग सुनते थे। और भादों के महीने में हम भागवत पढ़ते थे। तो ऐसा हमारे घर का नियम था। हाँ, तो फिर जो है मेरी शिक्षा दीक्षा हुई। मैं ग्रेजुएशन मेरे ज़िले से हुई, सीहोर ज़िले से। मैंने बीएससी किया बायो से, और उसके बाद फिर मैं ग्वालियर आ गया जी। तो ग्वालियर में मैंने फिर एलएलबी किया। तो 2011 से थोड़ा सा बाबा साहब बुद्ध को मैं
समझने लगा था, जी। लेकिन डिटेल में नहीं जानता था। तो 2017 में जुलाई अगस्त का महीना था, जी। तो उस समय मैंने जो है बाबा साहब की एक किताब पढ़ी। जी। बाबा साहब के संपर्क में 25 वर्ष। नानक चंद्र दत्त की किताब? नहीं, सोहनलाल शास्त्री जी ने लिखी है। जी जी। तो वो किताब मैंने पढ़ी, तो उस किताब से मैंने बाबा साहब के बारे में डिटेल में जाना। फिर मुझे बुद्ध और उनके धम्म के बारे में पता चला, तो मैंने बुद्ध और उनका धम्म भी पढ़ा। ओके। तो उससे मैंने तथागत गौतम बुद्ध के बारे में जाना। वहाँ से गौतम बुद्ध के बारे में, तथागत बुद्ध के बारे में वहाँ से विस्तृत जानकारी मुझे मिली। तो जब मैंने बुद्ध और उनके धम्म में जो भिक्खु संघ है जी, तो भिक्खु संघ का उसमें चैप्टर है कि भिक्खु संघ कैसे रहते थे, उनके क्या नियम थे, और उनकी संपत्ति कितनी होती थी। तो उनके आचरण के बारे में जब मैंने जाना तो मैं उनसे काफ़ी प्रभावित हुआ। जब मैं उनसे प्रभावित हुआ तो मेरे मन में आया कि मुझे भिक्खु बन जाना चाहिए, चीवर लेकर के मुझे धम्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए। लेकिन उस समय तक मेरे संपर्क में कोई भंते जी नहीं थे, और मैं किसी भंते जी को जानता भी नहीं था, किसी भिक्खु को जानता भी नहीं था। लेकिन एक जो है कमलेश दोहरे जी हैं सीहोर जिले के, उनको मैं जानता था, क्योंकि जब मैं बीएससी कर रहा था तो वो हमारी हॉस्टल में आते जाते रहते थे, तो बाबा साहब बुद्ध के बारे में बताते भी थे, तो वो मेरे संपर्क में थे। मैंने उनको फ़ोन किया और उनसे कहा कि मैं भिक्खु बनना चाहता हूँ, तो कोई भंते जी यदि आपके संपर्क में हो तो आप मुझे बताइएगा, तो मैं चीवर लेकर के धम्म का प्रचार प्रसार करूँगा। हाँ, तो उन्होंने मुझे ऐसा कहा कि अभी आप रुक जाइए, अभी जो है एक राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का शिविर है 3 दिन का, तो उसमें अपन चलेंगे। तो 11, 12, 13 अगस्त को शिविर था आगरा में। तो फिर उस शिविर में हम गए, आगरा। तो उस शिविर में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का हमने शिविर सुना। तो उसमें आचार्य किशोर बोध साहब ने जो है पूरा शिविर लिया। तो उस शिविर से मुझे समझ में आया कि जो है धम्म का काम करने वाले तो बहुत लोग हैं, और भिक्खु भी जो है काफ़ी संख्या में हैं, पर्याप्त मात्रा में हैं। लेकिन अभी जो काम करने की आवश्यकता है तो वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है। तो और यदि हम चीवर लेंगे तो मुझे लगता है कि शायद फिर हम सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में काम नहीं कर पाएंगे, एक ही क्षेत्र में हम बनकर रह जाएंगे। अच्छा, जैसा स्वभाव आपका है, ये पहले से ऐसा था या बाद में परिवर्तित हुआ? हाँ, पहले से मेरा जो है थोड़ा सा स्वभाव तो ऐसी था, क्योंकि हम जो है सत्संग प्रवचन वगैरह में भी जाते थे। हाँ, तो उधर जाते थे, सुनते थे उनसे, तो थोड़ा स्वभाव हमारा नॉर्मली था। और घर में जो है पंचशील का पालन पहले से ही होता था। हम लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, चोरी नहीं करते थे, और जो है गलत कर्म नहीं करते थे, और झूठ नहीं बोलते थे, और नशा पत्ता से तो हम कोसों दूर थे। तो कहीं ना कहीं हम जो है जानते नहीं थे कि ये बुद्ध के पंचशील हैं। हाँ, लेकिन बुद्ध के पंचशीलों का पालन करना, लेकिन इनडायरेक्टली हम बुद्ध के पंचशीलों का पालन करते थे, ऐसा। तो फिर वहाँ से उस शिविर से आगे का जो यात्रा है वो किस तरह है, उसके बारे में थोड़ा। हाँ, तो वहाँ से जब मैंने समझा तो फिर आरबीएम के कैडर से जब उन्होंने मुझे बताया तो वहाँ चर्चा हुई मेरी, धर्म प्रकाश भारती जी से भी चर्चा हुई, आचार्य किशोर बोध जी से भी चर्चा हुई। तो फिर ये निर्णय लिया कि भाई ऐसे एक त्यागी लोगों का संघ हमें बनाना है, जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक काम करे और सादा जीवन जिए, सादे कपड़े में रहे, और सादे कपड़े में रह करके एक तरीके से भिक्खु का जीवन जीने का प्रयास करें। क्योंकि बिना भिक्खु के जीवन जिए हम नैतिक नहीं बन सकते। चीवर की बात अलग है, चीवर नहीं भी पहने और सादे कपड़े में भी हमें एक बार भिक्खु का जीवन तो हमें जीना ही चाहिए। क्योंकि भिक्खु का जीवन जीते हैं तो हम नैतिक बनते हैं, आचरणवान बनते हैं, और जब तक हम आचरणवान नहीं बनेंगे, नैतिकवान नहीं बनेंगे, तो हम सामाजिक, आर्थिक और जो है धम्मी किसी भी क्षेत्र में कामयाब नहीं हो सकते। तो फिर मैं जो है वो संघ बनाने के उसमें हम लग गए। सम्यक जीवी संघ का हमने कॉन्सेप्ट रखा था कि ऐसा संघ बनना चाहिए। तो ये शब्द जो है सम्यक जीवी, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं, ये कहाँ से आपने लिया और इसका क्या कंसेप्ट है, कैसे जो आप। जी, ये सम्यक जीवी का जो शब्द है, सम्यक जीवी शब्द जो है, ये बुद्ध और उनके धम्म से लिया। बुद्ध और उनके धम्म में जो तथागत गौतम बुद्ध ने एक लास्ट जो भिक्खु थे सुभद्र, उसको दीक्षा दी थी, और उस दीक्षा देते समय तथागत ने सुभद्र से कहा था कि हे सुभद्र,
जो दूसरे मत हैं वो श्रवणों से शून्य हैं, बिल्कुल। लेकिन धम्म जो है वो श्रवणों से युक्त हैं, उसमें श्रवण है। और श्रवण क्यों है? क्योंकि यहाँ पर सम्यक जीवी हैं, और सम्यक जीवी यदि रहेंगे तो श्रोतापन्न, सकृदागामी, अनागामी और अरहत मिलते रहेंगे। तो ये सम्यक जीवी शब्द जो है तथागत गौतम बुद्ध ने वहाँ पर बोला था, उन्होंने इस्तेमाल किया, और बाबा साहब ने बुद्ध उनके धम्म में ये लिखा बात था, लिखी हुई है जी। बड़ा अच्छा लगा जी। फिर आगे की जर्नी? हाँ, आगे की जर्नी तो फिर हम जो है मैं वैसे कोचिंग पढ़ा रहा था ग्वालियर में जी। तो मेरा 2017-18 का बैच था। तो 11th-12th को मैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ाता था। तो कोचिंग सेंटर आप चलाते? हाँ, कोचिंग सेंटर चलाता था। तो चूँकि मैं उस समय तो गृह त्याग नहीं कर सकता जी, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना था। तो उनके मार्च में एग्ज़ाम होने वाले थे 2018 में। उनका भविष्य खराब हाँ, तो फिर जब तक मैंने जो है घर के जो मेरे माता पिता थे, भाई थे, उन सबको मैंने समझाया। और उसके बाद मैंने 14 मई 2018 को ये निर्णय लिया कि मैं आज के बाद अब घर नहीं जाऊंगा, और मैं जीवन में कभी शादी नहीं करूंगा, और मेरा कोई बैंक अकाउंट भी नहीं रहेगा। उस समय मेरा बैंक अकाउंट था, तो मैंने उसको भी अब बंद कर दिया है। तो मेरा कोई बैंक अकाउंट नहीं रहेगा, और बहुजन समाज ही मेरा समाज है। क्योंकि संत कबीर साहब को भी मैंने पढ़ा है जी। तो उसमें मैंने एक बात भी पढ़ी है कि साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं, धन का भूखा जो फिरे सो तो साधु नहीं। तो जब मैंने ये बात समझी तो मैंने सोचा कि भाई जब हम गृह त्याग कर रहे हैं और सब कुछ त्याग कर रहे हैं तो फिर अकाउंट का भी कोई मतलब नहीं है, तो अकाउंट भी नहीं रखेंगे। और तीसरा संकल्प ये लिखा कि गांव-गांव, नगर-नगर घूम करके, जा करके, हाँ, जिस तरह बुद्ध ने प्रचार प्रसार किया, धम्म को बढ़ाया, और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रचार प्रसार किया, लोगों में अवेयरनेस फैलाई। तो उसी प्रकार से हम भी जो है जगह जगह घूम करके प्रचार प्रसार करेंगे। और चौथा संकल्प ये लिया कि हम अपने जैसे युवाओं को तैयार करेंगे और उनको एक संघ में संगठित करने की कोशिश करेंगे। वैसे तो आपके नाम के आगे सभी जाते हैं आज़ाद बौद्ध है जी। तो ये रजिस्टर्ड है या वैसे ही लगाया, क्या है इसके बारे में? हाँ, ये रजिस्टर्ड है। जब मुझे पता चला कि बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को दीक्षा ली थी और हिंदू धर्म छोड़ करके बौद्ध धर्म स्वीकार किया था, तो फिर मैंने सोचा कि भाई हम भी बौद्ध धर्म स्वीकार करें, सबसे पहले बुद्धिस्ट बने। तो मैंने फिर जो है धर्म परिवर्तन किया। यानी वैसे तो धर्म परिवर्तन उसको नहीं कहते हैं, घर वापसी कहते हैं। तो घर वापसी किया मैंने मतलब बुद्धिज़्म में आया। और उसके बाद मैंने जो है सेंट्रल जो गजट होता है जी, भारत का राजपत्र जी, उसमें मैंने धर्म परिवर्तन की भी सूचना निकलवाई, प्रकाशित करवाई, और सरनेम परिवर्तन की भी मैंने जो है अप्लाई किया, वो राजपत्र में प्रकाशित करवाया। तो आप सिंह से बुद्ध हो गए? तो मैंने सिंह हटा करके फिर बौद्ध लिखा उसमें। तो अभी मेरा नाम जो है डॉक्यूमेंटली आज़ाद बौद्ध है। आज़ाद बौद्ध है जी। तो अभी तक आपके कितने साथी हैं इस तरीके के? अभी तक जो है हमारे लगभग 6-7 साथी हैं। 6-7 साथी? हाँ, 2 गुजरात में हैं जी, 3 महाराष्ट्र में हैं जी, और एक साथी हमारा उड़ीसा में भी हैं। तो कुछ साथी अभी हमारे प्रस्तावित हैं, यानी वो अभी आगे भविष्य में बनेंगे, भविष्य में बन सकते हैं। एक साथी हमारे बुलंदशहर के भी हैं। अच्छा। हाँ, गुलशन बौद्ध जी, तो वो भी अभी जो है प्रक्रिया में है, तैयारी कर रहे हैं ऐसा। तो आगे के जो लाइफ है, इस जो पीछे लाइफ बीती है आप 18 से और अब तक 26 होगी, तो 8 साल आपको हो गए। 8 साल में आपने क्या देखा? आपका 8 साल का तजुर्बा आप बताइए धम्म के बारे में और इस जीवन के बारे में। ये आपको अब अच्छा लगने लगा है या थोड़ा सा निराशावादी, आशावादी कहें तो? निराशावादी तो धम्म कभी है ही नहीं, क्योंकि धम्म जो है वो आशावादी हैं। और जब धम्म को हम अपनाते हैं तो हमारी जो है स्वतः ही तरक्की होती चली जाती है, और धम्म का काम करने में बड़ा मज़ा आता है, आनंद भी आता है। जब हम धम्म का काम करते हैं, बाबा साहब के और बुद्ध के विचारों का प्रचार प्रसार करते हैं, तो एक सुकून सा महसूस होता है कि हम जो है बाबा साहब का जो हमारे ऊपर ऋण है, तो उस ऋण से थोड़ा सा, यानी जैसे कहते हैं ना कि उनके चरणों की धूल के बराबर हम उनका ऋण जो है उतारने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा ऋण तो नहीं उतार सकते हम, क्योंकि इतना सारा ऋण है, लेकिन एक छोटी सी कोशिश है
कि उनका हम जो छोटा सा ऋण उतार सकें। जब आप इस तरीके से गांव-गांव घर-घर जाते हैं तो वहाँ उपासकों का क्या रिएक्शन होता है? उनकी आपके प्रति कैसा आदर सत्कार भाव? जो धम्म उपासक हैं, उपासिकाएं हैं, तो वो काफ़ी सम्मान भी करते हैं और आदर भाव के साथ जो है अपने को हमें रखते भी हैं। कभी कभी हम उनके घर भी रुकते हैं, बुद्ध विहार में भी रुकते हैं, तो पूरी व्यवस्था वो हमारी करते हैं। अच्छा, कभी कभी जैसे जीवन में बीमार हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें, बुखार है, दस्त हैं और बहुत सारी बीमारियां हैं, तो कभी ऐसा नहीं लगता कि आज कोई घर का होता पूछता या इस तरीके का, और वहाँ आपको समाज से क्या सहानुभूति मिलती है? लगता है कि भाई समाज है साथ में मेरा, किसी चीज़ की कमी है तो किसी को कॉल की, भाई मुझे वहाँ जाना है, पैसे नहीं है या क्या है, इस तरीके का कुछ प्रॉब्लम या इस तरह का आगे का क्या अच्छा लगा इस चीज़ में? अच्छा और दोनों नेगेटिव बताने को। नहीं, प्रॉब्लम किसी भी प्रकार की आज तक मुझे नहीं आई जी, ना तो पैसे से, ना कभी कोई दवाई से, या किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं आई। जब भी कभी मैं बीमार हुआ, या वैसे तो ज़्यादा बीमार में हुआ नहीं, लेकिन जब भी थोड़ा बहुत में बीमार हुआ, नॉर्मली बुखार, हाँ नॉर्मल जो बीमार हुआ, तो जो है जो धम्म उपासक उपासिकाएँ हैं उन्होंने मेरी पूरी तरीके से हेल्प की, मदद की, और जो है और ऐसे भी नहीं, खुशी खुशी की उन्होंने। मतलब अगर एक शब्द में ये कहें तो कि अभी तक जो गृह त्याग किया है, उसका ये लगा है कि जो मैं अच्छी राह पर हूँ। हाँ, अच्छी राह पे हूँ, और जो है काफ़ी लोग मेरा सहयोग भी कर रहे हैं और बिना मांगे कर रहे हैं। कुछ धम्म उपासक उपासिका तो मुझे कहते हैं, बोले साहब हमारा नंबर कब आएगा सहयोग करने में? तो मैं कहता हूँ कि जब कभी आवश्यकता होगी तो मैं बोल दूँगा, ऐसा। अच्छा, लास्ट जीवन में आप कैसा देखते हैं? जब आपका अंतिम दिन हो तो आप उसे कैसा देखना चाहते हैं? अंतिम दिन के लिए तो मैं ये सा देखना चाहता हूँ कि बहुजन समाज के जितने भी संगठन हैं जी, और बहुजन समाज के जितने भी लोग हैं, वो सब आपस में मैत्री भाव से रहें, बंधु भाव से रहें, और एकजुट होकर के जो है आगे बढ़ें, क्योंकि जब तक भाईचारा नहीं आएगा तब तक जो है हम किसी भी क्षेत्र में कामयाब नहीं होंगे। अच्छा आजाद भाई जी, एक बात और मैं पूछना चाहूँगा, जातियों के इस देश में, जातियों के इस धर्मों में, जातियों के इस जाल में, आप उस जाल को आप सीधा करना चाह रहे हैं जो इतना उलझा हुआ है कि आप, मुझे लगता है कि आप अपने जीवन में नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी कैसा देखते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये जो जाति का जो राक्षस है या शैतान है जी, ये हर जगह हमारा रास्ता रोकता है जी। किसी भी क्षेत्र में हम जाएं तो वहाँ पर जो है ये जाति रूपी जो शैतान है, राक्षस है, ये हमारा रास्ता रोकता है। तो जब तक हम जाति को ख़त्म नहीं करेंगे तब तक जो है हमें समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय स्थापित नहीं होगा। तो जाति को ख़त्म करने का भी जो रास्ता है वो बाबा साहब ने हमें दिया है, और वो एकमात्र रास्ता है कि धम्म का मार्ग अपनाना। यदि हम धम्म का मार्ग अपनाते हैं और बहुजन समाज के बहुसंख्यक लोग धम्म का मार्ग यदि अपनाते हैं तो हम जाति का बीज नाश कर सकते हैं। उसके अलावा तो कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बाकी हम भाईचारा बनाने के लिए ये कर सकते हैं कि इंटरकास्ट मैरिज कर सकते हैं, उससे भाईचारा तो बनेगा लेकिन जाति ख़त्म नहीं होगी। या हम जैसे जातिगत जो सरनेम होते हैं, जिससे कि जाति की पहचान होती हैं, वो भी हम हटा करके ये तो कर सकते हैं कि हाँ भाई हमारी जाति की पहचान नहीं होगी, चीज़ को छुपा सकते हैं, लेकिन जाति को हम आपका लेवल, हाँ जड़मूल से जो है हम उसको ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट बनता है तो उसमें तो जातियाँ रहती हैं। तो इसको ऐसा कह सकते हैं कि सरकार चाहे तो ख़त्म कर सकती है। हाँ, सरकार चाहे तो जो है 1 मिनट में ख़त्म हो सकती है। सरकार चाहे तो जो है एक बिल संसद में लेके आए और जो है उस बिल में ये लिखा जाए कि भाई आज से जो है कोई कास्टिज्म नहीं रहेगा, जाति विहीन जो है भारत देश बनेगा, ऐसा वो उसमें बिल लेकर के आ सकते हैं। और उसमें ये भी कर सकते हैं कि भाई गरीबी, अमीरी और मध्यम वर्ग, ये 3 वर्ग बना सकते हैं। तो जो अमीर हैं तो उनको जो है, क्योंकि वो तो अमीर है भाई, तो उसको तो कोई जैसे विशेष अधिकार देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो गरीब वर्गीय लोग हैं, उनको जो है आप विशेष अधिकार दे सकते हैं। तो उससे क्या है कि हमारा भारत देश उज्जवल बनेगा, और जैसा हम सपना देखते हैं कि भारत देश फिर से सोने की चिड़िया बने। जाति का जो राक्षस आप बता रहे थे, जिसे आप राक्षस संबोधित कर रहे थे, तो दिमाग में बैठा है। हाँ, सरकार खत्म करेगी, लेकिन जब हम 3 भागों में बढ़ जाएंगे, उच्च वर्गीय, मध्यम और निम्न वर्गीय, हाँ, तो फिर वहाँ कान में खुसर होगी कि तेरी कौन सी जाति है, पहले कौन सा था। हाँ, फिर वहाँ चलेगा तो वहाँ भी रिश्ते नाते नहीं होंगे। हाँ, तो फिर भी रहेगा नहीं। फिर कानून यदि बन जाएगा तो दंडात्मक कानून बनाना पड़ेगा कि भाई यदि कोई भी ऐसा करते हैं तो जो है
उसको दंड दिया जाए। जैसे भारत में चोरी करना अपराध है, लेकिन चोरी फिर भी हो चोरी रही हो रही है, है। तो बिल्कुल। शादियां जो होंगी वो तो कान में चुपचाप बात होगी ना, किस जाति से चुप बता। हाँ, लेकिन तो वो उसको कोई बताएगा थोड़ा ही जाके। या किसी सम कास्ट में जाति हो रही तो उसकी कोई FIR थोड़ा ही होगी। हाँ, वो बात सही है। ये तो बात ठीक है कि जैसे कि मान लो कानून आज बन जाता तो आज ख़त्म हो जाए, ऐसा नहीं है। वो धीरे धीरे ख़त्म होगी, धीरे धीरे लोग भूलेंगे उसको, ऐसा। अच्छा, चलिए, अच्छी बात है, ये आपने अच्छा वो दिया। लेकिन मेरा मानना तो ये है कि जब तक लोग धर्म को पूरी तरह से नहीं पढ़ेंगे, उनका कहते हैं ना हृदय परिवर्तित नहीं होगा, तब तक ये जाति नहीं जाएगी। हाँ। लेकिन जब जाएगी, जब उनका खुद हृदय परिवर्तन होगा, खुद छोड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो आप इस चीज़ को प्रभावित हुए, ये सब किया, इसमें बाबा साहब का रोल आप क्या मानते हैं? बाबा साहब को आप कहाँ रखते हैं? हाँ, बाबा साहब की यदि हम बात करें तो बाबा साहब तो सब कुछ हैं जी। मैं बाबा साहब को जो है बुद्ध के बराबर मानता हूँ कि जैसे बुद्ध थे वैसे ही बाबा साहब थे जी। तो बाबा साहब को मैं बुद्ध से कम नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि जितने बड़े विद्वान 2500 साल पहले उस ज़माने के बुद्ध थे और वर्तमान में इस ज़माने के उतने बड़े विद्वान बाबा साहब थे। अच्छा, बाबा साहब की कौन सी किताब है जिसने आपके हृदय को परिवर्तित किया, जिसने ज़्यादा आपको जगाया? एक किताब कोई। बाबा साहब की एक तो जो है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है, जाति का विनाश, उससे मैं काफ़ी प्रभावित हुआ जी। और इसके अलावा धम्म की ओर जब आप बढ़े तो फिर कौन सी किताब आपको ऐसी मिली जिससे आप प्रभावित हुए? बुद्ध और उनका धम्म, और प्राचीन भारत में क्रांति और प्रतिक्रांति, और बुद्ध अथवा कार्ल मार्क्स। हाँ, इन किताबों से आप इन किताबों से प्रभावित। तो आगे की जो और रणनीतियां हैं उसके बारे में थोड़ा क्या, किन किन राज्यों की आपने हाँ भ्रमण किया है? किन किन राज्यों का आपने अभी तक भ्रमण किया है? जी जी। और तो मैंने गुजरात है, राजस्थान है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, और उत्तराखंड है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और महाराष्ट्र है। तो इन राज्यों को मैंने भ्रमण किया है। यहाँ आपके मतलब जो मिलने वाले लोग हैं, जानने वाले लोग हैं, उपासक तो मैं इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि एक आदमी होते हैं भिक्खु के उपासक हो सकते हैं या बुद्ध के उपासक होते हैं, धम्मोपासक अपन कह सकते हैं, धम्मोपासक कह सकते हैं, धम्मोपासक कह सकते हैं। हाँ, तो यहाँ धम्मोपासक आपके हैं? हाँ, धम्मोपासक हैं यहाँ पर। जी। और कोई ऐसी विशेष जानकारी आप हमें बताना चाहें जो आज तक आपने छुपाई हो, ऐसी कोई बात हो कि आज मैं आप अपने दर्शकों से ये बताना मैं चाहता हूँ, वो कोई बात? नहीं, मैंने तो आज तक कोई ऐसी बातें छिपाई नहीं है। मैं तो जो है ओपन किताब हूँ, और जो भी चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, मैं सारी बातें जो है ओपन कर देता हूँ, मैं कभी छिपाता नहीं हूँ। बहुत अच्छी बात है। जी जी। अच्छा, ये जो मैंने आपको देखा है कि आप भिक्खुओं की तरह आपका एक कटोरा है, पात्र है, उसी में खाते हैं, कई सब्जियां उसमें आप डाल लेते हैं। जी जी। और फिर खाते हैं। और मैंने ये भी देखा है कि आप नीचे सोते हैं। लेकिन वर्तमान में तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बुद्ध के टाइम पे तो चलो और बात थी, उस समय का और काल था, लेकिन आज के दौर में जब आप ऐसा करते हैं तो ऐसा क्यों? हाँ, ऐसा इसलिए कि जैसे हम जो पात्र रहता है उसमें हम जो मिक्स करके खाते हैं, जैसे मान लो 2-3 प्रकार की सब्जियाँ या रोटी हैं, चावल, उनको हम मिक्स करके खाते हैं, तो उससे एक तो ये रहता है कि भाई हमारा जो है किसी सब्जी के प्रति, किसी रोटी के प्रति, किसी भी पकवान के प्रति हमारा मन आकर्षित ना हो, हमारा मन जो है कंट्रोल में रहे, और उससे स्वाद की पहचान नहीं होती है। तो सब जो है उसमें मिक्स हो जाता है। और प्लस इसलिए भी हम खाते हैं क्योंकि पेट के अंदर तो कोई ऐसी कटोरी वगैरह होती नहीं है कि भाई ये जो है दाल की कटोरी ये है, तो यहाँ से जाने के बाद पूरा मिक्स ही होना है। तो आप यहाँ से क्या आप शुरू पहले ही कर लेते हो? तो क्या है कि पहले से मिक्स कर लेते हैं, तो उससे क्या है कि हमारे जो पेट हैं या पाचन तंत्र जो है उसको मिक्स करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो पाचन भी अच्छे से होता है ऐसा। अच्छा, नीचे सोने वाली बात यह है कि जैसे नीचे जब हम सोते हैं तो जब धरती पर सोते हैं और मान लो पलंग पे सोते हैं तो उस पर गिरने का भी डर रहता है। ये तो बचपन में होता है, अब तो आप जवान हैं, इसके बारे में आप बताएं। हाँ, वो तो बात ठीक है। नीचे इसलिए सोते हैं क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध भी हमेशा नीचे ही सोए, और उन्होंने कहा कि उच्च सेना महासेना वीरमणि सिक्का पदं समादियामि। मतलब आप 8 सीढ़ी तक चले गए हैं अब आप?
हाँ, मैं अष्टशील का भी पालन करता हूँ और जो 227 शील हैं जी उनका भी पालन करने की कोशिश करता हूँ। जी जी। चलिए, बहुत अच्छा। और कोई ऐसी बात जो आप हमारे दर्शकों को, धम्म उपासकों को बताना चाहते हो, जो सिर्फ क्योंकि आप यहाँ एक बार बोलेंगे तो बहुत सारे लोगों तक जाएगी। जी जी जी। कोई ऐसी बात बताइए ताकि उनका जीवन जी जी परिवर्तित हो। तो मैं तो जो है विशेष रूप से जो भारत देश के बहुजन समाज के खास करके लोग हैं, उनको ये बताना चाहूँगा कि जितने भी तमाम संगठन हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, तो उन सबको जो है एक दूसरे को कोऑर्डिनेशन बना करके काम करना चाहिए और आपस में भाईचारा रखना चाहिए, क्योंकि सारे संगठन जो है कहीं ना कहीं जो है बाबा साहब और बुद्ध की विचारधारा का ही काम करते हैं। अब ये हो सकता है कि किसी में जो है ज़्यादा कमी है, किसी में कम कमी है, सब में कमजोरियाँ हैं, सब में जो है ये कह सकते हैं संगठन में कोई कमी नहीं है। जो चलाने वाले लोग उसमें कोई ना कोई एक दो व्यक्ति ऐसा होता है पदाधिकारी, जिसका मन थोड़ा सा लालच से भरा होता है, जिसके कारण वो उसे आगे बढ़ना नहीं देता और पूर्ण पालन नहीं करता। बिल्कुल। तो कमियां तो सब में हैं, ऐसा कोई नहीं कह सकता कि मैं परिपूर्ण हूँ। ऐसा ये हो सकता है किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है। तो हमें उन कमियों को थोड़ा सा साइड में रखते हुए जो भी तमाम जो संगठन हैं उनमें आपस में भाईचारा बना करके काम करना चाहिए। और ये भी कहना चाहूँगा कि कम से कम जो साल भर में कम से कम एक बार तो ऐसा होना चाहिए कि सभी संगठन मिल करके एक प्रोग्राम करें, संयुक्त रूप से एक प्रोग्राम करें, जिससे कि जो है अन्य समाज को भी ये लगे कि भाई ये विशेष अवसरों पर एक होते हैं, यानी ये सब एक हैं, ऐसा बटे हुए नहीं है। बहुत अच्छा विचार आपने लोगों को दिया। अच्छा, एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा। हाँ जी जी जी। 2018 से घर छोड़ने के बाद में माँ बाप से आखिरी मुलाकात कब हुई? हाँ, माता पिता से मेरी आखिरी मुलाकात जो हुई थी वो 2019 में हुई थी। 2019 में मैं वोट डालने गया था गाँव में जी। तब जो है मेरी मुलाकात वहाँ पर हुई थी। मैं घर नहीं गया था, वोट डालने जब गया था तो वहीं पर जो है पोलिंग बूथ पर मेरी मुलाकात हुई थी, फिर मैं आ गया था। उसके बाद माँ बाप कभी किसी प्रोग्राम में, फंक्शन में अचानक कहीं ऐसी जगह मुलाकात, आमना सामना? ऐसे अचानक तो मुलाकात मेरी नहीं हुई है। उसके बाद जब से घर छोड़ा है, पहले फ़ोन वगैरह आते रहते थे, लेकिन फिर मैंने माता पिता से मना कर दिया कि अब जो है मैं जो है पूरी तरीके से मैंने गृह त्याग कर दिया है, तो अब जो है मुझे फ़ोन वगैरह लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब ये समझ लीजिए कि जो है आपके 4 बेटे थे, उसमें से 1 बेटा ख़त्म हो गया, अब आपके 3 बेटे हैं, ऐसा। लेकिन वो भी माँ बाप हैं, ऐसा नहीं सोचते, कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे देख के पूछ लेते होंगे या क्या है क्या नहीं। लेकिन चलिए, फिर भी आपने मानव कल्याण के लिए गृह त्याग किया है, तो आपका जीवन सुखमय होगा, उज्जवल होगा। हम भी यही कामना करते हैं और हम भी यही चाहते हैं कि आपका जीवन लंबा हो, दीर्घायु हो, निरोग हो और आप धर्म का इसी तरह प्रचार प्रसार करते रहें। जो हमारे लायक, जैसे पहले आपने कहा था, लोग पूछते हैं कि मेरा नंबर कब आएगा, तो हम भी ये कहेंगे कि हमें भी अवसर मिलता रहे और धर्म की सेवा होती रहे। 2 लाइनों के साथ, धम्म की सेवा करने वाला प्यार सभी का पाता है, विमुख हो गया जो धम्म से वो दुत्कारा जाता है। और जिस दिन आप धम्म से थोड़ा सा विमुख हो जाएंगे उस दिन दुत्कारा जाएगा, वरना ये समाज धम्म आपको सर पे बिठा कर रखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत हमारे साथ थे आजाद बौद्ध जी। बहुत बहुत मंगल कामनाएं सर। शुक्रिया। ओके सर, जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम।